और लक्ष्मी पूजन की प्रसन्नता वाला जो मुहूर्त है वह 1 तारीख को सवेरे से लेकर के शाम 6:15 बजे तक का ही श्रेष्ठ माना जाएगा। हल्दी की साबुत गांठ, साबुत धनिया, कमलगटा, सुपारी और पीली सरसों, इन 5 चीजों को भी पूजन में रखना अति आवश्यक है। सूर्यास्त के 5 मिनट पहले ही दीपक जल जाना चाहिए और 6:15 बजे तक पूजन हो जाना चाहिए। गोधूली बेला जो होती है, सूर्यास्त का जो समय होता है, जिस समय बत्ती जलती है, लक्ष्मी आने का समय वही होता है और वही लक्ष्मी पूजन का समय है। 6:15 बजे तक का जो समय है, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त तो लक्ष्मी पूजन का वही है। जन्मभूमि हनुमंतम नागेशम सरिं तथा लक्ष्मणं वेणु तीर्थम च वंदे हाटक मंदिरम, वंदे नंदसुतम कृष्णम, वंदे श्री कृष्णानजाम, वृंदावनम गोवर्धनम, वंदे ब्रज वसुंधराम। और पवित्रता का ध्यान रखें, अखंड दीपक जलाने का ध्यान रखें। विशेष रूप से पवित्रता का, घर की पवित्रता और अपनी पवित्रता, रसोई की पवित्रता, पदार्थों की पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। आइए, हमारे साथ में एक आचार्य जी हैं जो बताएंगे किस दिन दिवाली शुभ है, किस दिन लक्ष्मी पूजन शुभ है और क्या कुछ उसमें करना है। तो आचार्य जी, हमारे ब्रज भाव परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे सभी ब्रज भक्तों को और ब्रज के जनों को बताइएगा कि सभी भक्तों को दिवाली किस दिन मनानी चाहिए और क्या कुछ दिवाली के दिन शुभ। राम नरेश आचार्य है। मैं श्री श्री गणेशदास भक्तमाली जी का कृपा पात्र एवं मलुक घाटेश्वर राजेंद्र दास जी का गुरु भ्राता हूँ। यहाँ वृंदावन में मैंने अध्ययन के समय में 35-40 साल निवास किया। वर्तमान में गोवर्धन गिरराज तलहटी लक्ष्मण मंदिर में निवास हो रहा है। और जहाँ तक कि त्योहार की बात आती है तो लक्ष्मी पूजन की, तो अलग अलग पंचांगों में अलग अलग समय दिया गया है। ऋषिकेश पंचांग में और नीमच वाले पंचांग में और मथुरा वाले पंचांग में स्टैंडर्ड सूर्योदय का जो टाइम है उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क आने के कारण, अंतर आने से अपनी अपनी बात को मानते हैं लोग, अपने अपने पंचांग को। लेकिन लक्ष्मी पूजन का जो समय है वो 31 तारीख को दोपहर में 3-4 के आसपास आकर के, पूरा मुझे डिटेल तो गणिपल तो अभी याद नहीं है, लेकिन अनुमान ऐसा है कि 3-4 बजे 31 तारीख को लेकर के, 31 तारीख से लेकर के और 1 तारीख को शाम को 6 बजे तक, 6:15 बजे तक लास्ट रहेगा। गोधूली बेला जो होती है, सूर्यास्त का जो समय होता है, जिस समय बत्ती जलती है, लक्ष्मी आने का समय वही होता है और वही लक्ष्मी पूजन का समय है। जब बत्ती जलाई जाती है, सूर्यास्त होता है और उसको कहते हैं प्रदोष बेला। दिन का उदय, दिन का अस्त और रात्रि का प्रारंभ, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और वो गोधूली बेला से लेकर के और 6:15 बजे तक का जो समय है, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त तो लक्ष्मी पूजन का वही है। और 31 तारीख को उदया तिथि में है, लक्ष्मी पूजन नहीं है, क्योंकि सूर्य उदय के समय में नहीं, सूर्यास्त के 3 घंटे पहले वो मुहूर्त आया है 31 तारीख को, और वो 1 तारीख में उदया तिथि में आया है। इसलिए महत्वपूर्ण और लाभकारी और श्रेष्ठ और लक्ष्मी पूजन की प्रसन्नता वाला जो मुहूर्त है वह 1 तारीख को सवेरे से लेकर के शाम 6:15 बजे तक का ही श्रेष्ठ माना जाएगा। और अपने अपने पंचांग अनुसारेण, अपने अपने जो तिथि निर्णय पत्र जो होता है
उसके अनुसार अपनी अपनी बात को मानते हैं लोग, जिसको जैसा भाता है वैसा करता है। तो सुना मित्रों आपने, उद्यात 1 तारीख को जो फल देने वाला है, तारीख 1 को ही लक्ष्मी जी का पूजन करना 6:15 बजे तक पंडित जी ने बता दिया है। तो कुछ क्रियाएं मंत्र पूजन के टाइम लक्ष्मी जी जिससे प्रसन्न हो तो पंडित जी को ब्रज के लोग बताइए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है। गणेश जी का आवाहन, और कहीं कहीं नवग्रह सूरज मात्र का और पंचोमकार को भी महत्व देते हैं। जैसी पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मजूर, तो इनको भी आवाहन करना चाहिए। और सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, और सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, इनकी पूजन भी अवश्य करना चाहिए। पंचदेवों में इनकी पूजा आती है। और मुख्य रूप से प्रधान पूजन जो है वो गौरी गणेश, वो गणेश लक्ष्मी का ही होता है। तो गणेश लक्ष्मी में अथर्व शीर्ष का पाठ करें तो बहुत श्रेष्ठ है। अथर्व शीर्ष का पाठ करें और पंचोमकार से और षोडशोपचार से, पंचोपचार से गणेश लक्ष्मी का पूजन करें, दीपक जलाएं। और हल्दी की साबुत गांठ, साबुत धनिया, कमलगटा, सुपारी और पीली सरसों, इन 5 चीजों को भी पूजन में रखना अति आवश्यक है। और शुद्ध घी तो मिलता नहीं है, श्रेष्ठ तो वही है जो जिसमें मिलावट ना हो। तो घी से, इस मिलावट वाले घी से तिल के तेल का दीपक सूर्यास्त के 5 मिनट पहले ही दीपक जल जाना चाहिए और 6:15 बजे तक पूजन हो जाना चाहिए। कील बतासा और मुख्य रूप से रक्तवर्ण की सामग्री हो जो लक्ष्मी और गणेश की पूजन में प्रधानता है। और गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम का अनुष्ठान पाठ भी रात्रि को 11 बजे से 4 बजे तक जो लक्ष्मी की कामना करने वाला हो वो यदि 11 बजे से 4 बजे तक गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, श्री सूक्त का यदि 108 पाठ ब्राह्मणों के द्वारा कराएगा तो उसके लिए भरपूर लक्ष्मी की कृपा रहेगी। और पवित्रता का ध्यान रखें, अखंड दीपक जलाने का ध्यान रखें। विशेष रूप से पवित्रता का, घर की पवित्रता और अपनी पवित्रता, रसोई की पवित्रता, पदार्थों की पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में गाय का प्राकट्य हुआ समुद्र मंथन के 14 रत्नों में, तो गाय का पूजन सवेरे करें ब्रह्म मुहूर्त में। इसके बाद समुद्र मंथन में शाम को लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, इसलिए सवेरे आपको गाय का पूजन अति आवश्यक है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरणित्यमालकामर्षधये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिण्डाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेण च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्नं या पठिन्नना न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवति सर्वा गणेशस्य प्रसादिता। जय श्री नारद पुराणे संकटनाशनम गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। और यहाँ के ब्रज के तीर्थों का भी बंधन कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम एक मंत्र बोलते हैं जिसमें अयोध्या के तीर्थों का बंधन होगा, तो दूसरे में होगा ब्रज के तीर्थों का।
84 कोस ब्रज का। जन्म भूमि हनुमंतम नागेशम सरयू तथा लक्ष्मणम वेणु तीर्थम च वंदे हाटक मंदिरम वंदे नंद सुतम कृष्णम वंदे श्री कृष्णानजाम वृंदावनम गोवर्धनम वंदे ब्रज वसुंधराम। कौन से नाम का स्मरण भक्तों को करना चाहिए? गोपाल सीताराम सीताराम या राधे श्याम राधे श्याम, राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि ग्रहण के समय में जो 100 करोड़ गायों का दान करने से जो महत्व होता है, वही गोविंद नाम से जीव को फल प्राप्त होता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और ये ब्रज में वास कर रहे हैं, तो ब्रज के वास करने वाले जो शास्त्री जी हैं, उन्होंने आपको इतना सुंदर बता दिया है। तो भक्तों, देर ना करना, वीडियो को देख लेना और इनके आचरण पे चलना, जिंदगी में बारे न्यारे हो जाएंगे।